उधर से हेलो हेलो कर दीजिए तो। हाँ सर। चलिए जी, रिकॉर्डिंग पे आ गया। तो सभी लोग को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका आपका स्वागत है गुरुग्राम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में और गूगल मीट में। सबसे पहले करते हैं बात कल की। कल क्या हुआ, कल मैं क्यों नहीं लाइव आ पाया? काफी लोगों का क्वेश्चन आया, सब लोगों ने पूछा। जिन लोगों ने कुशलता पूछी उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं पूछी उन लोगों को 2 बार धन्यवाद, है ना। तो कल मैं क्यों नहीं आ पाया, मैं उसका रीजन बता देता हूँ। कि कल मैं अपने उस वाले घर पे था, तो उस पे कुछ काम चल रहा है कारपेंटर का, तो मैं उधर से आया। मैं मोटा मोटा 1:20 पर मैं अपने घर आ गया था। तो ट्रेड तो खैर चल ही रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो 10 मिनट सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, है ना। आराम करते करते आंख लग गई मेरी। नमस्कार सर, नमस्कार। आराम करते करते मेरी नींद लग गई, और फिर मैं सो के उठा हूं 4:17 पर। 4:17 पे जब मैं सो के उठा हूं, तो मेरा ट्रेड बुक हो चुका था, क्योंकि इंट्राडे लिया था, नॉर्मल नहीं लिया था, तो ट्रेड बुक हो चुका था और 8,500 का लॉस हो चुका था, है ना। कल का यही ट्रेड था। अगर मैं जगह रहता तो हो सकता है शायद कुछ प्रॉफिट बुक हो जाता, क्योंकि कल मार्केट उतना मूव था नहीं, लेकिन कुछ तो बुक में करके जाता ही जाता। तो मैं अपना ट्रेड लेके सो गया। वही थी 825 क्वांटिटी थी, वही मैं लेके सो गया। तो ये चीज था। तो इसीलिए मैं किसी को कुछ अपडेट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद शाम को जब मैं उठा तो मेरे को 1-2 जगह जाना था, 1-2 लोगों से मिलने, उसके चक्कर निकल गया, तो फिर मैं आपको कोई अपडेट नहीं कर पाया। अब करेंगे आज के ट्रेड की बात। वही पुरानी गोल वाली रोटी, और वही पुराना पानी वाला चावल, और वही पुराना लेवल 24,750। यही था ना। और मैं आप लोगों से कुछ ट्रेड भी डिस्कस करूंगा अपने। तो आइए 24,750 पे कहाँ है 24,750? आइए एक लाइन खींच लेते 24,750 पे। ये लो जी, लाइन खींच ली। मैंने आप लोगों को क्लियर 12:18 पर बोल दिया था, बता दिया था कि भैया ये देखो, कीप आई ट्रंप नहीं टेक्निकल। मैंने क्लियर लिख दिया था यहाँ पर कि कीप आई ट्रंप नहीं टेक्निकल। और ये कितने प्राइस पे चल रहा था? 224-25 रुपया पे चल रहा था। 214 पे मेरा ट्रेड था, और इसको मैंने 350 के आसपास ले जाके काट दिया, है ना। अगर आप बोलिंजर बैंड लगा के देखेंगे, मैं आपको एक नहीं 1000 बार बता चुका हूं, 24,600 का सी है। यहाँ पर आइए स्टडीज में, और यहाँ पे लगाइए बोलिंजर बैंड, BOLLINGER, है ना। बोलिंजर बैंड लगा लीजिए, एकदम फटाफट समझिए भैया। बोलिंजर बैंड पर अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड लेते 230 पे, तब भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता। 15 मिनट पर भी ट्रेड लेते, तब भी आपको यहाँ पर, ये तो मैंने 15 मिनट मैंने आपको बताया ही था, 214 215 पर मेरा ट्रेड था। यहाँ पर आसपास जाके मैंने अपना ट्रेड काटा, क्योंकि लाइव में आना था। लाइव में तब तक नहीं आऊंगा जब तक मेरा ट्रेड क्लोज नहीं हो जाता, है ना जी। एक घंटे पर वेस्कोसिटी ने पहले ही बता दिया था कि ये चलेगा, इसलिए मैं आज श्योर शॉट था कि चलो ट्रेड मिले या ना मिले, मिलेगा तो सी साइड में ही मिलेगा। यहाँ पर भी ट्रेड था, यहाँ पर भी ट्रेड था। चलो जी, ये सब काम हो गया खत्म। स्टडीज को अब यहाँ से सब कुछ हटा देते हैं। ठीक है जी, ये ट्रेड आपके समझ में आ गया। अब आइए आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। आप लोग भी अपने क्वेश्चन तैयार रखिए। कोशिश में है, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि इंट्राडे पे कुछ क्लासेस की व्यवस्था कीजिए, तो मैं उस पर सोच रहा हूँ, और मैं उस पर धीरे धीरे एक्शन में आऊंगा, और जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, है ना। और जिन लोगों ने क्लासेस की है, उन लोगों को पता है कि निफ्टी यहां से क्यों चली। उन लोगों को शायद पता है कि निफ्टी यहां से क्यों चली। इसको यहां से चलना ही था, ट्रंप इफेक्ट नहीं है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात समझिए कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मार्केट चलने के लिए होगा तो आपको इंडिकेशन देगा। सवेरे का मूड आज मेरा यही था, कि चलो आज कोई ट्रेड नहीं किया जाएगा। अच्छा, मजे की बात एक और बताऊं। अब आप कहोगे तुम ये कैसे कर लेते हो? मजे की बात ये और बताऊं कि अपना ट्रेड डालने के बाद और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालने के बाद मैं नहाने चला गया। जब वापस आके देखा हूं तब मैंने टेलीग्राम, क्योंकि देखिए इसके बीच में और इसके बीच में काफी अंतर है। देखिए 12:18 पे अपडेट किया है, और ये देखिए 1:02 पे अपडेट किया है। यहाँ पर मैं अपना ट्रेड डाल के
कि चलो भैया गंगा स्नान कर लेते, पानी बहुत भयंकर बरस रहा था, चलो गंगा स्नान कर लेते, है ना, ये चीज थी। तो व्हेन यू आर हैविंग फुल्ली फेथ ऑन योर टेक्निकल्स, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। 200, देखिए एक मोटा मोटा सगुफा ले लीजिए मेरे से, क्या सगुफा ले लीजिए, इसका मैं रील बना देता हूँ, है ना, इससे लोगों तक पहुंच जाएगी, जिसको समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात ही नहीं। मैंने इसको टेलीग्राम पर भी लिखा है और मैं वैसे भी बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे लिखने की क्या जरूरत है, वैसे ही बता देता हूँ। देखिए आपके साल में होते हैं 365 दिन, 365 दिन में 240 से लेकर 250 दिन की ट्रेडिंग होती है, शनिवार रविवार छुट्टी होती है, और बाकी होली दिवाली दशहरा ईद मुहर्रम जो आपके त्योहार व्योहार पड़ते हैं उन सबकी छुट्टी मिला के मोटा मोटा 240 से 250 के बीच की ट्रेडिंग डे गिरती है। इन 240 या 250 दिनों में आप 60 से 90 दिन मान के चलो कि मार्केट जो है सेंटिमेंटल चलता है। सेंटिमेंटल मीन टू से किसी टाइप का बजट है, किसी टाइप का वॉर है, जैसे अब ट्रम्प चाचा अभी एक्टिव है तो टैरिफ वार है, टैरिफ वार पे ध्यान मत दीजिए, सब उन लोगों का किया धरा है, उस पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जैसे बजट आ जाता है, चुनाव आ जाता है, और तीसरा क्या हुआ आपका टैरिफ आ जाता है, फिर आपको मान लीजिए कोई युद्ध शुद्ध हो गया, वो आ जाता है, बकिया बचे आपके मोटा मोटा 200 दिन, 200 150 से 200 दिन के बीच बचे। इन 150 से 200 दिनों के बीच में परसेंटेज जो निकलेगा देख लीजिएगा कि 150 दिन 242 दिन का कितना परसेंट है ना। इस परसेंटेज में अगर आप 60% भी सक्सेसफुल हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप अपने पढ़े अपनी स्टडी के अनुसार चल रहे हैं, जो आपने पढ़ा है, समझा है, सीखा है, मैं बता रहा हूं अगर 1 लाख निफ्टी से काम कर रहे हो तो एक महीने में 50-60 हजार रुपए कहीं नहीं गए। मैं रोज बता रहा हूं, कोई टिप नहीं है, ये ट्रैक है, टिप नहीं है भैया, ट्रैक है, रास्ता है ये, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसा कोई भी नहीं, वास्तव में मैं भी नहीं कि मैं जो आपको कुछ बना सकूं, क्यों, उसके पीछे रीजन है। आप स्कूल में, हम आप स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं, उसकी फीस देते हैं, मास्टर साहब सबको पढ़ाते हैं, मास्टर साहब सबको पढ़ाते हैं, फिर भी मेरे बच्चे का नंबर क्यों आता है। बट विरोधाभास की बात यह है कि उसी क्लास में एक और बच्चा है, उसी क्लास में एक और बच्चा है जो फर्स्ट सेकंड आता है और मेरा बच्चा कम नंबर लाता है। आप इस बात पर कभी क्यों नहीं सोचते? इसका मतलब क्या, उन मास्टर साहब के पढ़ाने में कोई दिक्कत, देखिए मेरी बातें थोड़ी सी देसी टाइप की, मैं हमेशा आपको बेस से ही बताऊंगा, देसी बातें। मास्टर साहब तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है ये सोचना है। मास्टर साहब को गाली देने से कुछ नहीं होगा, मास्टर साहब अपना चल रहे हैं, वो सरकारी नौकरी पा गए, उनका काम ही है पढ़ाना। आपको ये ध्यान देना होगा कि बच्चे में कहाँ गलती है। सेम चीज को कंट्रोल सी और कंट्रोल बी के मैं अपने ऊपर पेस्ट करूंगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। सेम चीज, कोई भी स्ट्रेटजी, देखिए स्ट्रेटजी के चक्कर में पड़ेंगे ना तो स्ट्रेटजी हंटर बन के रह जाएंगे, स्ट्रेटजी के चक्कर में पड़ेंगे तो स्ट्रेटजी हंटर बन के रह जाएंगे। और वास्तव में बता रहा हूं, मार्केट आपका शिकार कर लेगा, मार्केट आपको हंट करके ले जाएगा, हंट करके ले जाएगा मार्केट। मार्केट का काम ही है हंट करना, चाहे आपका एसएल हो, चाहे आपकी साइकोलॉजी हो, और चाहे आपका पैसा हो, मार्केट हंट करेगा ही करेगा। इतना आसान नहीं है भैया, मोटा भाई से रिलायंस को मंदे दाम में खरीद के मोटा भाई को ही तेज दाम में बेच दो, इतना आसान नहीं है, परंतु इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको सारी चीजें मालूम है तब रिलायंस का भी चार्ट देखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मैं बोल रहा हूं वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से बोल रहा हूं, कहीं किसी किताब, यूट्यूब, गूगल ज्ञान नहीं है, ये गूगल ज्ञान नहीं है भैया, ये है वास्तविक एक्सपीरियंस जो एक बार सुसाइडल अटेम्प्ट करने के बाद मिला है ना, एक बार सुसाइडल अटेम्प्ट करने के बाद मिला है। ये मैं क्लियर बोल रहा हूं, आपके भेजे में ये बात घुसनी चाहिए, आपके ब्रेन में ये बात कील या स्क्रू की तरह फिट होनी चाहिए कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। परसों मैंने एक छोटी सी रील बनाई थी कि अगर सेकंड हैंड इनकम चाहते तो फर्स्ट हैंड से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना, और एक ही रास्ते पर चलना है।
अगर मैं दिल्ली से लखनऊ अपने घर या नमस्ते गोरखपुर, गुरु जी। नमस्कार जी नमस्कार, अगर मैं लखनऊ से गोरखपुर अपने घर जा सॉरी दिल्ली से गोरखपुर मैं अपने घर जाता हूँ, तो आगरा मथुरा एक्सप्रेस वे थे, फिर लखनऊ में आउटर रिंग रोड से होते हुए फिर मैं घर जाता, कोई दूसरा रास्ता नहीं पकड़ता, उसी रास्ते से मैं हमेशा जाता हूँ। रास्ता आपको एक ही चुनना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको टेक्निकल के साथ साथ मैं आपको व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान भी दे रहा हूं। समाज भी आपका इसी रास्ते पर चलता है, मार्केट भी आपका इसी रास्ते पर चलता है, सब कुछ का रास्ता एक ही है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपकी इच्छा है, वो आपकी मर्जी है, वो आपका ब्रेन की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बोल रहा हूँ, जितनी मेरी औकात है, ये बात समझिएगा। चलिए अब आइए इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल। सर व्हीकल के बारे में, व्हीकल के बारे VKAL ये कौन सा स्टॉक है, ये कौन सा है भाई? अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को कुछ पोजीशन बता देता हूँ, कुछ पोजीशंस मेरी बनी है, कुछ हेज की भी बनी है, कुछ देखिए यहाँ पर 25 सितंबर का फ्यूचर बाई है 24,940 पे 25,151 चल रहा है। अभी जब मैंने लिया था 25,000, देखिए यहाँ पे 25,000, देखो अभी 118 आ गया, ये 25,151 था, तो ये पोजीशन बनी है, ये हैवी पोजीशन है। सितंबर का फ्यूचर है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सितंबर का फ्यूचर है, 24,940 पर लिया हुआ है, 24,940 ये रहा, है ना जी, 24,940 ये रहा, एकदम बॉटम पर लिया हुआ है। अब मैं इसको होल्ड करूंगा, और ये हैवी पोजीशन है, हैवी मतलब हैवी, है ना। अच्छा दूसरी बात ये मेरी कुछ हेज की पोजीशंस चल रही हैं, जो मैंने मेरे ख्याल से हाँ ट्यूसडे को बनाई थी। ये कुछ हेज की पोजीशंस है। आज सवेरे ट्रम्प चाचा ने किया तो यहाँ पे एकदम गर्दा मचा हुआ था, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। तो हेज की पोजीशन थी, तो लॉस भी इसमें दिखाया था, मोटा मोटा इसमें टोटल लॉस दिखा दिया था 79,000 का लॉस दिखाया था, क्योंकि कुछ बाई है कुछ सेल है। ये आप जिसमें ये लाल लाल देख रहे हो ना, ये लाल ये लाल ये लाल ये लाल, ये हेज किया हुआ है, और बाकी सारा ये सब लिया, ये प्लस 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 प्लस, ये जो आप देख रहे हो ये सारा हेज पोजीशन बना हुआ है। तो इसमें भी अभी मोटा मोटा आपका 2.25 लाख में बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। ₹2,73,548.43 अभी इसमें चल रहा है ना जी। तो ये कुछ हेज की भी पोजीशन है, तो इसको मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। किसी को भी हेज वेज सीखना हो तो बताएगा, नहीं सीखना हो तो कोई बात नहीं, है ना। तो ये हो गया, चलो जी ये हो गया। अब आइए आप लोगों के वकल को देखते हैं, VKAL। आइए पहला कमेंट ले लेते हैं, VKAL। अच्छा वांटेज है ये, अरे आप तो करोड़पति बनने के चक्कर में हो भैया। अब देखो, अब यहां पर देखो, अब मेरे को कोई इसकी एनालिसिस बताएगा क्या वीकली कैंडल के हिसाब से? चलो जी बताओ, कौन एनालिसिस बताएगा इसकी? वीकली कैंडल के रूल के हिसाब से इसकी एनालिसिस कौन बताएगा? गुरुजी सेल में है ये भी। हाँ काहे सेल में है सर? वीकली पर 20 के नीचे है। अच्छा चलो जी, एक चीज। दूसरा चीज 20 के नीचे है, 50 के नीचे है, और अरे 20, 50, 200 के नीचे वीकली एनालिसिस के बेसिस पे बताइए क्यों सेल है ये 20, 50। सर एक कैंडल सर मिलेगा भी सेल में है। और वीकली कैंडल का वॉल्यूम रूल क्या बोलता है? सर एक रेड वीकली कैंडल का लो काट के दूसरी कैंडल बनी है, ये तो वहीं से पैदा होता है। चलो कंटिन्यूअस लोअर लो बना रहा है सर, कंटिन्यूअस। चलो अब यहां पर इनकी किसका क्वेश्चन था? आएगा तो ये इनका ही है, वीकली कैंडल का लो टूटता ही जा रहा है। अब यहाँ पर एक सज्जन ने पूछा इंस्टाग्राम से, इनका यूजर नेम है आएगा तो मोदी, आएगा अंडरस्कोर तो अंडरस्कोर मोदी अंडरस्कोर ही। चलिए इन नाम में क्या लेना देना, इनकी एनालिसिस पे आते हैं। तो इन्होंने पूछा व्हीकल के बारे में बताइए। व्हीकल मतलब वांटेज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड,
अब इन्होंने पूछा है कि इसके बारे में बताइए, हालांकि इन्होंने मुझे ऐसी कोई दिशा प्रदान नहीं की है, तो जो ये दिग्भ्रमित हुए हैं, मैं इनकी दिशा को सही दिशा में ले आके मोड़ दिया जाता है ना। आइए इनकी दिशा सही करते हैं। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में देखिए, एक बार यहाँ पर हाई टूटा है, तो अगर आप यहाँ पर हाई पे यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ पर 30 रुपए पर निकल जाते, लेकिन यहाँ पर CCL 4 ग्रेड का सर्किट है, CCL 4 ग्रेड का सर्किट है, तो आप निकल नहीं पाती। सर्किट यहाँ पर जाके टूटा है यहाँ पे, तो आप 30 पर लेते तो 20 पे निकलते। चलो जी, लेकिन अभी जो बीत गई वो बात गई, है ना, गुलजार साहब ने बोला है, तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें विकल्प में। अभी ये 3 रुपया 90 पैसे का चल रहा है, 3 रुपया 90 पैसे का चल रहा है। वीकली कैंडल के वॉल्यूमेट्रिक और विस्कोसिटिकल रूल के हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है वांटेज, ये सेल है। देखिए ये लो, ये लो, ये लो, लो, ये लो, ये लो, पूरा लो टूटता हुआ जा रहा है। ये वीकली कैंडल का रूल बता रहा है, वो हायर हाई, लोअर लो, ट्रेंड लाइन, गर्लफ्रेंड लाइन, डोजी रोजी, उसके बारे में नहीं बता रहा हूं। वॉल्यूमेट्रिक रूल ऑन विस्कोसिटी लेवल में बता रहा हूं। तो ये क्या है, ये रॉन्ग नंबर है, ये कौन फिरकी ले रहा है। तो ये स्टॉक जो है ये सुसाइडल स्टॉक है ना जी। इस बात को समझिए, इसका मैं फोटो खींच के मैं इंस्टाग्राम पर भी डालने की कोशिश करूंगा, जिससे लोगों को समझ में आए, है ना जी। ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये भैया सुसाइडल ट्रेड है, ठीक है जी। बाकी आप अपने सेवी रिस्क एडवाइजर से समझदारी के साथ काम करें और कनेक्ट में रहें, है ना। इसका मैं फोटो खींच लेता हूं, मैं इसको डाल दूंगा उस पर। अब इसका मंथली कैंडल भी रूल देख लीजिए, छोटा स्टॉक है तो मंथली कैंडल का भी हाई टूटना चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक अगर 30 रुपए के अंदर है, मंथली कैंडल मतलब 30 दिन, स्टॉक प्राइस RS 30 रुपया, ये भी रूल होता है, ये भी रूल होता है ना। इसका मैं पहले फोटो खींच लेता हूं, क्योंकि लोग कहते तुम चार्ट नहीं दिखाते। जिन लोगों को डायरेक्टली यहां पर जुड़ना है वो क्या कहते हैं अपना, उसमें क्या बोलता है, उसमें इंस्टाग्राम में सबसे टॉप पर गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका फोटो खींच लें, इसको लगा देंगे, है ना। इसको लगा देंगे तो आपको मोटा मोटा समझ में आएगा, है ना। एक रूल है, पता नहीं आपने शायद पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूं। अब जाके खोजोगे तो कुछ और निकल के आएगा, है ना। एक मिनट, एक स्टॉक और है जो मैंने खोज के रखा था, छोड़िए। एक रूल है सरकाडियन रूल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्काडियन रिदम। किसी ने सुना है इसके बारे में? सर्काडियन रूल, सर्काडियन रिदम, कोई सुना है इसके बारे में? नहीं सर, हमने तो नहीं सुना। कभी नहीं सुना। ये भी शेयर मार्केट में काम करता है, सर्काडियन रूल। किसी दिन समय मिलेगा तो बताऊंगा। सर्काडियन ये होता है, जब टाइम लैप्स को हम कंफर्म करते हैं चार्ट पे, चाहे वीकली हो, चाहे डेली हो, चाहे मंथली, किसी भी चार्ट पर, जब टाइम रूल को जब हम कंफर्म करते हैं, जब किसी चार्ट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, तो सर्काडियन रूल लगता है ना। इसका मैं एक रीलम रील कर देता हूं, रीलम रील कर दूंगा तो नई नई बातें आपको, आप जुड़े रहोगे तो नई नई बातें मालूम चलेंगी। सर्काडियन रूल होता है एक, सर्काडियन का मतलब क्या, जब किसी चीज को हम टाइम करने की कोशिश करते हैं चार्ट पर, तो वो सर्काडियन ग्रेडिंग पे आता है। तब वो प्राइस वाइज नहीं चलता है, तब वो चलता है टाइम वाइज। जैसे आप यहां पे रिलायंस का चार्ट लगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, RELIAN, रिलायंस का चार्ट लगा दो, और मैं यहां पर भी रिलायंस को लगा देता हूं, ARELIA, है ना। इधर भी मैं रिलायंस को लगा देता हूं, जिससे मुझे बताने में आसानी हो। सर्काडियन रूल क्या कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्राइस या कोई भी जीवनचर्या अपने टाइम लाइफ पे चलती है। क्योंकि आप जब रिलायंस को देखोगे ना, रिलायंस का चार्ट जब आप जाके देखोगे पुराना, तो रिलायंस के चलने की एक थीम है, रिलायंस के चलने की एक थीम है। सर्काडियन रूल क्या कहता है, सर्काडियन रूल ये कहता है कि जुलाई 2027 के बाद रिलायंस ब्लास्ट हो जाएगा।
फूट जाएगा। सर्काडियन का रूल ये कहता है कि जुलाई 2025 के बाद रिलायंस ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट इन द सेंस कि रिलायंस ऐसा हो जाएगा कि किसी के पकड़ में नहीं आएगा। यही रूल सर्काडियन का रूल टाइटन में भी सेम काम कर रहा है। यही सर्काडियन का रूल 3,500 रुपए पर इसमें डिक्सॉन में काम किया था। यही सर्काडियन का रूल एयरटेल में, भारतीय एयरटेल में लगातार काम कर रहा है। यही सर्काडियन रूल जीआरएससी में काम कर रहा है, बेल में काम कर रहा है, गेल में, सब जगह काम कर रहा है सर्काडियन रूल। सर्काडियन रूल करने का मतलब क्या कि प्राइस वाइज कैलकुलेशन नहीं होगी, टाइम वाइज कैलकुलेशन होगी। सर्काडियन रूल ये कहता है कि भैया प्राइस वाइज कैलकुलेशन नहीं होगी, टाइम वाइज कैलकुलेशन होगी। जैसा कि जब आप रिलायंस का चार्ट उठा के देखोगे तो फरवरी मार्च अप्रैल में ही ये भागता है। मैक्सिमम केसेस में ये फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास भागता है रिलायंस। मैक्सिमम केसेस उठा के देखो, इसका टाइम लैप्स आपको नहीं, आप चार्ट पे लगा के देखो ना, उतना मतलब शार्प तरीके से आप नहीं पकड़ पाओ। किसी दिन मैं आपको लगा के दिखाऊंगा सर्काडियन रूल, तब आपको समझ में आएगा। तो आज आपने एक और चीज जानी, मार्केट में सर्काडियन रूल क्या होता है। ये पूरे यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं, लिख के दे रहा हूं, खोज के बताना। सर्काडियन रूल उपलब्ध है क्या? सर्काडियन रूल इन शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट खोज के देखिएगा, मिल जाए तो अच्छी बात है। मेरे को भी भेजिएगा 8588188434 भेजिएगा जरूर, है ना। तो ये कितने लोगों को मालूम था सर्काडियन रूल? आप कहोगे कि भैया इसमें सर्काडियन से मेरा क्या सर्कस बनेगा? तो होता है, सर्काडियन से सर्कस होता है ना। ऐसे ही नहीं मैं बैठा हूं रिलायंस से इतने पीछे से, बहुत सारी चीजें, प्राइस गोस्ट एवरेज, एवरेज गोस्ट प्राइस का रूल हर जगह फॉलो होता है ना। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। सर जी आईआरएफसी के बारे में तो 1000 बार बता दिया महाराज, है? ठीक तो है आईआरएफसी, ठीक है। अब ऐसा कुछ पूछेंगे आईआरएफसी के बारे में बताएं, तो अब रेलवे का स्टॉक तो मैं क्या बताऊं, इसमें कितना डिब्बा है। देखिए मेरे को फंडा अंडा तो आता नहीं ना, मैं देखने आता। मेरे को ट्रम्प चाचा से कोई मतलब नहीं, चाचा फूफा ताऊ लोगों से मेरे को मतलब ही नहीं रहता, इसलिए मैं न्यूज नहीं देखता। न्यूज में ट्रम्प से ज्यादा बाढ़ की न्यूज चल रही है, बिहार भाग गया, उत्तर प्रदेश भाग गया, दिल्ली में हमारे यहाँ इतनी बारिश हुई घुटने भर पानी लगा हुआ है ना। अब मार्केट जब बोला कि भैया यहां से चलेगा 24,750 के ऊपर चलने की तैयारी है, तो चल दिया खट से। टेलीग्राम पे कनेक्ट रहिए, पुरानी भी रील जाके देखिए। मेरे साथ ऐसा नहीं कि मैंने कोई पुराना रील बना दिया या पुराना कोई ऑब्जर्वेशन किया तो काम का नहीं है, बहुत काम का है, बहुत काम का है। 2024 में एक शेयर दिया था, कल मैंने उसको बोला था, फिर बोला था, और 2024 में भी दिया था, 4 गुना हो गया भैया। कौन सा शेयर था, किसी को पता है कौन सा शेयर था? मोलटेक्स। अरे वाह, अंजलि मैडम आई है क्या? कल ही तो बोला था महाराज, मैंने अपने पोर्टफोलियो से देख के आपको बोला था, फिर मैं सोचा चलो टेलीग्राम में भी खोज। इंडियन ऑयल, देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मैंने आप लोगों को बोला था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तेल भर देगा पोर्टफोलियो में, एक तो ये आपको मालूम हो गया है ना। कल 2-15 निकाल रहा है सर ये तेल। कोई बात नहीं, तेल भरेगा मैडम हमारा तेल निकाला एम्फेसिस अगेन मैंने आपको बोला ही था। मोल्डटेक, हाँ, अरे वाह मैडम आपकी नजर तो बहुत तेज है। MOLDTEK सब पढ़ा था ना कल, इसीलिए याद है। मोल्टेक पैकेजिंग, देखो मोल्टेक पैकेजिंग को देखो, यहाँ डेट देखो 24 मई 2024 को बोला था। आइए जी 24 मई 2024 को चलो तो ये महाराज देखो, अरे कौन सा चार्ट खुल गया भैया? क्या हो गया इसको? हाँ ये देखिए, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा कुछ लोग होते हैं कहे, जैसे अंजलि मैडम ही है, अंजलि मैडम कोई बात कर लो। वैसे अंजलि मैडम ने कहा आपने तो बोला था ये नहीं चला। अरे तो भैया स्टॉप लॉस भी तो था, 100 में से 100 थोड़े चलते हैं। मैं कहता हूं 100 में से 51 चले, 100 में से 51 चले और 49 ना चले। अगर आपने अपना डिसिप्लिन स्टॉप लॉस लिया है तो आप तब भी प्रॉफिट रहोगे। 49-51 के रेशियो में अगर प्ले आउट करोगे तब भी रहोगे। 49-51 के भी रेशियो में एम्फेसिस देख लो,
MPH MPHAS एम्फेसिस देखो, कई बार बोला है, कई बार बोला है, इतना खूबसूरत शेयर है ये, 1000 बार बोला है लोग। अब लोग कहेंगे देखो कहाँ प्रॉफिट दिया, अरे भैया ये सब देखो ना, यहाँ पे जाके ये देखो देखो यहाँ से देखो ये देखो 10% ले नहीं पा रहे हो, 31% कैसे लोगे? एम्फेसिस फिर देखो, फिर यहीं पर कल एम्फेसिस बोला है, ये देखो 31%, 23%, 16%, फिर कल वाली से ही नाप लो। तो थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए जनाब। आइए अगला चलते हैं। IRFC इज गुड। शर्मा प्रदीप साहब को गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून हो गया शर्मा जी। कोलपाल की नई पोजीशन के लिए कैसा रहेगा? कोलगेट पामोलिव में नई पोजीशन बन रही है क्या? नई पोजीशन मेरे हिसाब से तो नहीं बन रही है। नमस्कार सर, मेरे हिसाब से तो नहीं बन रही नई पोजीशन। पोजीशन बननी थी ना, कहाँ नई पोजीशन बन रही है? नई पोजीशन कोलपाल में नहीं बनेगी सर। अमित भयानी साहब, एलिकॉन इंजीनियरिंग को 620 पे बाई किया है, क्या राय है? चलिए राय बात कर लेते हैं। एलिकॉन रियाज साहब का, ELI एलिकॉन ENG ELICON सही तो लिखा, अच्छा वो 2 बार दबा दिया। ENG INEER क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, एलिकॉन इंजीनियरिंग इन्वायरो इंफ्रा नहीं तो EIL इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर से क्या? ELICON, एक मिनट जी, इसमें तो नहीं आ रहा भाई। ELICON आ रहा है। ELICON हाँ एलिकॉन लो, देखो एक चीज और देखो, अब यही सुसाइडल हिसाब किताब है। एलिकॉन इंजीनियरिंग को 620 पर बाई किया, देखो 620 पे लगाइए लाइन जरा। देखिए वीकली चार्ट पर, वीकली वॉल्यूम का विस्कोसिटी देख रहे हो आप लोग, कहां से आ जाएगा ऊपर, कहां से ऊपर आ जाएगा भैया? कतई गलत ट्रेड है ये, कतई गलत ट्रेड है ये। कहां से ऊपर आ जाएगा? अरे एक छोटा सा बच्चा ही बता देगा यहां नहीं खरीदना है, एक छोटा सा बच्चा ही बता देगा कि यहां नहीं खरीदना है। देखिए 620 रुपया ये रहा इनका, 620 रुपया, 620 पे करेक्ट ले आके रख देते हैं ना ये लोग 618, 619, ये लोग कहां बोल रहा है कि बाई कर लो? कहां बोल रहा है? आप देख, कोई भी एक बार देख के बताए कि बोल रहा हो कि मेरे को बाई कर लो। सिंपल है, लोग समझता ही नहीं है। आईटीसी ने तभी कुछ पैसा भी दिया है, मेरे को दिया है आईटीसी ने, खुश होके। आईटीसी ठीक है, आईटीसी 450 के ऊपर ही ब्लास्ट है। आईटीसी में पुरानी पोजीशंस हैं अपने पास, लेकिन अभी ये थोड़ा सा आराम मतलब जिस तरीके से धुआं धीरे धीरे निकलता है उसी तरीके से आईटीसी भी। आईटीसी की आप पुरानी पोजीशन देखो लाइन वाइन खींच रखी है, जब तक इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा तब तक ये नहीं चलेगा आईटीसी। एक बार इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी ये वो वाला ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा जो आप लोग जाके देखते, मैं अपने वाले ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। आईटीसी ठीक है, पैसा क्यों दिया था देखने वाली बात है यहाँ अर्निंग, क्योंकि मेरे पास मेल आई थी आईटीसी की, इतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अच्छा ये हाँ डिविडेंड, हाँ डिविडेंड। आईटीसी ठीक है। आईटीसी एचबीएल को क्या करना चाहिए? 610 की बाइंग है रियाज जी। एचबीएल आप लोगों के लिए ये एग्जाम्पल है सारे, ऐसा नहीं कि अगर मैं प्रकाश जी का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं तो प्रकाश जी के लिए मतलब खराब चीज है, ना 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 ना, आपके लिए एग्जाम्पल है कि क्यों नहीं लेना है। आइए एचबीएल भी देखिए, इनका भी कुछ गड़बड़ वाला मामला है क्या? रियाज अंसारी साहब का 610 की बाइंग है। एचबीएल हबीबी बैंक, अच्छा ये एचबीएल इंजीनियरिंग हबीबी बैंक में कहा चला गया? कितने पे लिए भैया? 610 पे लिए हैं। चलो तो आप ठीक है ठाक हो, ठीक है 610 गुड है।
एनएमडीसी, दीप्ति मैडम का एनएमडीसी। कुछ सुंदर सा मिले तो कुछ मैं बोलूं, फिर रीलम रील करूं। एनएमडीसी में देखिए पहले भी एनालिसिस की गई कि जब तक बक्सा के ऊपर नहीं जाएगा तब तक नहीं चलेगा। देखिए बक्सा के ऊपर चल रहा है, एनएमडीसी इज गुड। अब मैंने याद है दीप्ति मैडम आपका एंट्री फिंट्री का है, उससे मेरे को वो भी नहीं है, लेकिन एनएमडीसी इज गुड। बजाज हाउसिंग इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। और क्या कमेंट? इवेक्सिया को देख लीजिए। क्या देख लें सर, ऐसे मतलब हवा में फूकने से क्या होने वाला है? EVEXIA, EVEXIA है करोड़पति बनने की लालसा है। ये तो करोड़पति बनने की लालसा है इवेक्सिया। ठीक है, उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है मेरे हिसाब से, उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। रुको मैं मंथली देख रुको एक बार इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। आपने बोला ही हरा वाला कीबोर्ड उठा के देखते हैं, कुछ हरा बनेगा क्या है? अभी तो इसमें कोई उम्मीद नहीं है। क्या नाम है आपका? भावेश जी। अभी तो इसमें उम्मीद ना मान के चलिए, है ना। इसको हरा वाला कीबोर्ड भी नहीं सही कर पाया। रियाज एंड वन अदर सेंट अ रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइफ। तो जो टू बी इन लोग टू बी इन योर लाइफ होने की याचना और प्रार्थना कर रहे हैं, आप याचना और प्रार्थना मत कीजिए, ऑर्डर लीजिए। ऑर्डर कीजिए कि टेलीग्राम में, सॉरी इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर जाइए, वहां पर गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाएंगे, उस लिंक को कॉपी कीजिए, अपने ब्राउजर में ले आके उठा के पटक दीजिए और इंटर दबा दीजिए, खटाक से आप मेरे से जुड़े आएंगे। वही साहब का क्वेश्चन है, एनटीपीसी ग्रीन 110 पर बाई है और लग तो इनका सही रहा है एनटीपीसी जी। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। आते हैं, इधर भी आते हैं, गूगल मीट पर भी आते हैं, थोड़ा आपको वही साहब धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। बिना धैर्य के काम नहीं चलेगा। मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, सीख कर काम कीजिए। वारी 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 कि तेरी मेरी की जिंदड़ी। आइए देख लेते हैं वारी। You missed the video chat. वारी टेक्नोलॉजीज। वारी भी ठीक है, वारी मेरी नजर है, अभी नहीं, लेकिन वारी पे मेरी नजर है। मेरे को याद दिलाएगा, वारी सभी लोग अपने वॉच लिस्ट में डालें। वारी सभी लोग अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए भैया। अब आपका काम है मेरे को रिमाइंड कराना। सर हमारा भी क्वेश्चन ले लो। ले तो लिया महाराज, आईटीसी बोल तो दिया। और क्या? रिलायंस इंडस्ट्री इंडी 1395 में एनालिसिस करें सर। शुभम सिंह _070 जेम्स बॉन्ड। आइए भैया, रिलायंस है महाराज। अरे 1200 पे कहां थे भैया? 1395 तो आज का भाव है, ठीक है आज का भाव, लेकिन 1200 पे कहां थे आप जब हम चिल्ला रहे थे 1177 के ऊपर जाएगा तो ये मोटा भाई पतला भाई हो जाएगा? तब आप कहां थे? हैं? तब आप कहां थे भैया? शुभम जी, ठाकुर साहब। 1395 ठीक है। रिलायंस का तो दे दिया मैंने आपको ना, साइकिल वाला सिस्टम। सरकारियन साइकिल तो मैंने आपको रिलायंस का बता दिया ना, टाइम वाइज। ज्योति लैब में नई पोजीशन है, टिप्स चाहिए। JYOTHILAB ज्योति लैब। ज्योति है या ज्योति है? JYOTI JYOTHI JYOTHY
THY। जी गुरु। अरे नहीं बनेगी, ले फिर देखो फिर बदमाशी, देखिए फिर बदमाशी, देखिए बदमाशी। Uswal Green is good. Nectar Life Sciences is also good for long term. चलो गुरुजी हम भी एक शेयर पूछते हैं। टीटी के प्रेस्टीज। अरे महाराज आपने तो दिल की बात बोल दी। ये लो टीटी के प्रेस्टीज, टीटी के PRES। इस हफ्ते वेट कर लीजिए टीटी के प्रेस्टीज में, ये चलने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन मजे की बात है सिग्नलाइज है। सर एक सी इन्फो सिस्टम भी देखिए। देख लेते मैडम, आप ही के घर आ रहे हैं, बस हो गया है यहाँ का। शुभम सिंह जी बोल रहे 1200 पर भी है सर। अरे महाराज 1200 पर भी है शुभम जी, तो फिर तो आपने वारे न्यारे करके रखे हैं, तो फिर 1395 पे डरिए मत और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहिए, है ना। आइए अब चलते हैं गूगल क्रोम पे, सॉरी गूगल मीट पे। आइए जी, सबका क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं हैंड्सअप वाला। हैंड्सअप कर लीजिए, मैं फटाफट एक क्वेश्चन पकड़ लूंगा। हैंड्सअप कर लीजिए। निफ्टी कहाँ चली गई? तब तक ये भी देख लेना, निफ्टी कहीं चल रही है क्या? अरे वाह वाह, शाबाश शाबाश। हाँ जी मैडम बताइए। सी इन्फो सिस्टम से ये तो स्टॉक अच्छा है। CE इन्फो INFO इन्फोसिस। मैं गलत लिख रहा हूँ क्या अंजलि मैम? नहीं सर, लिख तो सही रहे हैं। मैप माई इंडिया में तो भी आ जाएगा। मैप माई इंडिया। हाँ जी सर। अच्छा ये, हाँ ठीक है, गुड गुड, ठीक है, अच्छा है। वेट करें सर, क्या बना लें पोजीशन में बना सकते? मेरे हिसाब से आज रुक जाइए, कल देख लेंगे, है ना। कल फ्राइडे है ना, कल देख लेंगे। ठीक है सर। लेकिन ये इग्नोर करने वाला स्टॉक नहीं है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये इग्नोर करने वाला नहीं है, ये प्राइस अट्रैक्ट करने वाला है भैया, इग्नोर करने वाला प्राइस नहीं है। अट्रैक्शन और इग्नोरेंस में, प्राइस के अट्रैक्शन और इग्नोरेंस में फर्क समझिए। प्रकाश सर बोलिए। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया सर एकदम। अरविंद फैशन में 500 पे पोजीशन बनाएंगे सर। किसमें? अरविंद फैशन। ये तो स्टॉक अच्छा है। 500 पे पोजीशन बनाएंगे सर। जब 600 650 चला जाएगा तो आधा प्रॉफिट हमको भेज दीजिएगा, और क्या। ठीक है गुरुवर, ठीक है ना। जायसवाल ने कोई देखिए सही चल रहा है 3-4 दिन से। अच्छा ये क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी सर। क्रूड देख रहे हैं कि नहीं? सर क्रूड देख रहा हूँ, बट उसमें ट्रेड तो नहीं कर पा रहा हूँ अभी। क्रूड 5,760 पे बाय था मेरे लिए। मैंने कब का अपडेट करके रखा था? जी सर, 5,740 शायद आपने बोला था। एक मिनट। सर एक बार मारुति देखिए तो जरा। मारुति स्टार्ट हो गया क्या? सर 5 मिनट के चार्ट पे देखिए जरा। देखिए 5,640 मैंने बोला था कि जब भी ऐसा ये कभी 5,640 के ऊपर जाके क्लोज करे, ये बाई है। अभी 6,118 चल रहा है। मेरी क्रूड पोजीशन है, जानकारी के लिए बता दो, मेरी क्रूड पोजीशन है। जी 6,500 के ऊपर अगर निकला सर तो ब्लास्ट हो जाएगा उसमें, ऐसा लगता है। मैंने जो आपको विधि बताई है ना डॉक्टर साहब। जी सर, उसी को फॉलो कर रहे हैं। आंख बंद करके चलिए सर, स्टॉप लॉस से डरिए मत,
आंख बंद करके फॉलो कीजिए। सही बता रहा हूँ, जी अकेले क्रूड ही इतना पैसा दे देगा ना, उतना कोई नहीं दे पाएगा। लोग कहते हैं क्रूड में पैसा है, कोई कहता है बिटकॉइन में पैसा है, कोई कहता है उसमें फॉरेक्स में पैसा है, कोई कहता है फलाने या ढिमका कैश में पैसा है, ऑप्शन में पैसा है। हर जगह पैसा है, हर एक चार्ट सेम ही चल रहा है, आपकी जी नजरों का जी फेर है। हर एक चार्ट सेम चल रहा है। देखो आपने बिटकॉइन, जो आपने जो बताया गुरुजी, अगर उसको ही फॉलो कर लिया ना तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है वो। हर जगह सेम ही चल रहा है। देखो बिटकॉइन कोई भी खोल लो, कोई भी खोल लो, देखो इसी पे जो मैंने बोला वही लगा के देखो, उसके बाद देखो ये कैसे जी बाउंसिंग करता है। जी 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 गुरुजी। देखा मैंने दिमाग बाकी चीजों पे भी लगा के देखा, सब जगह सब देख काम लो, करता है वो एक उसका। घंटे जी का जी जी चार्ट अंधा काम करता है भाई साहब, अंधा। वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो मार्केट क्या जाने उसका स्वाद। बिल्कुल गुरुजी। वही आपके साथ, सबके साथ वही हो जाएगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसके ऊपर मेरा, इसके नीचे तेरा। ये मत समझना कि बोलिंजर बैंड है, वो अलग चीज है। है ना। जी गुरुजी, लोग उसको ही फॉलो कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कर ही नहीं पा रहे हैं, लोग कर ही नहीं पा रहे हैं भाई साहब। क्या मतलब, किस तरीके से लोगों को बताया समझाया जाए कि भैया मामला सुधार में आ जाए। ये बड़ा मतलब टिपिकल काम है कि मामला सुधार में आ जाए, किस तरीके से बताया जाए। चार्जर कहाँ गया मोबाइल का? एक मिनट जी। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं आधी चीजों को। उसके बाद स्ट्रेटजी हंटिंग में लगे हुए हैं, मार्केट हंट करके उनको ले जा रहा है अपने घर कि चलो आओ भैया तुम्हारे घर आओ, हमारे घर बैठो। सर निफ्टी देखो ना, निफ्टी ऊपर देखो ना। अरे वाह, ये तो गैप डाउन लेके भाग रही है। अरे डाउन है, कहाँ से घूमेगा देखो ना एक बार। हाँ, ये तो अपने ही लेवल से घूम रही है कल वाले से। देखो ये निफ्टी वाली कल की 760 से घूमेगी। 15 मिनट का चार्ट लगाओ, इसको रीसेट करो, देखिए इसके ऊपर क्लोज, देखिए इसके ऊपर आके ठहरी, फिर नीचे आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब तो 1 घंटे पर वेस्कोसिटी ठीक है, जो बनना था वो बन गया। मारुति देख लेते हैं, मारुति में क्या है। एक मिनट, पांडे साहब आपको मैंने मैसेज करके देख लेना इसको एक बार। पांडे साहब हाँ सर, हाँ मैसेज चला गया आपको, देखिए ये हुआ क्या मार्केट में। मारुति इज ऑल्सो गुड, मारुति भी अच्छा है, ठीक है मारुति। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। अब फ्यूचर में, अगले फ्यूचर में जाएंगे पांडे साहब। आज तो स्क्वायर ऑफ हो गया ना। हाँ सर, आज स्क्वायर अप हो गया। अगले फ्यूचर में जाए। ठीक है सर, चलिए अगला आज क्वेश्चन। करें या कल करें सर? आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, कल कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है सर। कुलदीप जी बताएं। जी बोलिए साहब। सर जी 2 शेयर बताओ। एक तो राधिका में पोजीशन बनाई है सर 103 के प्राइस पे। सर के आर रेल कौन सा है?
K&R रेल इंजीनियरिंग, सुसाइडल ट्रेड है, विवेक बाय डिफॉल्ट, अरे विवेक बाय डिफॉल्ट सुसाइडल ट्रेड है बाय डिफॉल्ट। मेन्यू गुरुजी मेन्यू है, अरे मेन्यू गुरुजी और कोई। अच्छा विवेक बाय डिफॉल्ट आप ही हैं? नहीं मेन्यू गुरुजी। मैं बाय डिफॉल्ट थोड़ा ना हूँ। नहीं, ये इंस्टाग्राम का एक क्वेश्चन है, विवेक बाय डिफॉल्ट उनका यूजर नेम है। हाँ ठीक है। उन्होंने पूछा है कि सर के रेल का देखिए, तो मैंने भी बोल दिया भाई ये बाय डिफॉल्ट सुसाइडल ट्रेड है ना। ये इनका क्या था, राधिका था। हाँ सर, राधिका क्या था इसमें? राधिका और एक जूरी। सर इसमें 103 पे पोजीशन है सर। वीकली में तो अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, ऊपर मैदा। अच्छा लग रहा तो अच्छा है, क्या दिक्कत है? एक जूरी भी देखिए सर, जावेरी, जूरी ZUARI, जुआरी। हाँ सर। हाँ ये तो बढ़िया चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? ज्यादा पैसा बन गया क्या? तो 16% बढ़ा हुआ है ना, तो स्विंग के लिए देख रहा था। नहीं इसमें आपकी पोजीशन है? नहीं अभी नहीं है, बनाने की सोच रहा हूँ। या पेरिफेरल ट्रैप है क्या? एक मिनट चेक करने दीजिए ना, भगा है। अभी रुकिए, इसमें पेरिफेरल ट्रैप है, बैंड से चिपक के ऊपर भागा है, ये बैंड छोड़ा ही नहीं है फिर भी ट्रैप है, इसमें नहीं आने का। ठीक है सर। आज मेरे ख्याल से इसकी अर्निंग आई है। जुआरी एग्रोकेम का अप्रूव सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट विद जुआरी एग्रोकेम का टर्म्स। हाँ इसमें मत जाइए, फंस जाएंगे। अभी आप जाके यहाँ पे 340 पे ले लोगे, फिर 280 पर आ जाएगा, फिर कहोगे रेजर गड़बड़ा गया मामला। सर लालच ले परलोक नचाए वाला काम मत कीजिए, है ना। ठीक है सर, ओके सर। नलिनी मैडम। हेलो सर। हाँ जी मैम। जी सर, एडवांस एंजाइम कैसा लग रहा है? आपको व्हाट्सएप पर टीटी के प्रेस्टीज पर चार्ट दिया था ढूंढने के लिए, आपको मिला नहीं? अच्छा हाँ मिल गया, टीटी के प्रेस्टीज इज गुड। एडवांस्ड एंजाइम तो ठीक है। हाँ सर। ADV ANZ। एक बार स्पेल कीजिए मैम। ADVANCD एडवांस एंजाइम, ENZYME। मैं चार्ट भेज देती हूँ। ये ठीक है, क्योंकि इसकी भी नासी सुई पड़ी है। कितने पे एंट्री है? मुझे पूछ रहे हैं सर? हाँ आप ही को पूछ रहा हूँ। नहीं एंट्री नहीं है सर, एज अ न्यू एंट्री। मैडम वेट किस चीज का आप कर रहे हैं? नहीं वेट किसी चीज का नहीं कर रहे सर, ऐसे ही। वेट किसका आप लोग कर रहे हैं भैया? मैं तो आज देखा सर इसको। डॉक्टर साहब वाला मसाला हमें भी दे दो गुरुजी, मैंगो शेक गया, अब मसाला चाय का टाइम। जय जगन्नाथ। कौशानी सर आपका मसाला रजा अनीस आपको भी चाहिए, कह रहे डॉक्टर साहब वाला मसाला मेरे को भी दे दो। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप? एक साइबर मीडिया भी ठीक लग रहा है सर। इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था कि आप इसमें वोदका निकाल निकाल के पीते हो। कह रहे भैया आपके मुंह में घी शक्कर भैया मिल जाए वोदका इसमें तो। क्या लो नली मैडम। आपका आंवला वाला ड्रिंक कहाँ गया सर?
अब उसका मौसम ही खत्म हो गया ना मैडम। अभी तो लंगड़ा चौसा चल रहा है। ओके सर अब एलोवेरा पीना शुरू करो। एलोवेरा। हाँ ट्रांसपेरेंट वाटर बहुत फेक लगता है ना सर। कुछ मिला के पीना जरूरी है। बहुत assumptions आते हैं उससे। देखिए जिन कितने तेजस्वी लोग हैं। नलिनी मैडम, इसे आपको कुछ बोलने की जरूरत है क्या? ये तो बेन पर है। हाँ सर, मैं तो ऐसे ही आज बहुत दिनों बाद ज्वाइन की तो एक दिन पूछे, एक दो पूछ लेते हैं। बेन पर है ये। हाँ सर, ये भी एक GMM भी अच्छा लग रहा है, वो भी आप एक देख लें। आइए मैं इसका एक रील कर देता हूँ आपके सौजन्य से। बच्चा लोग अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर संपर्क साइबर ना। हाँ साइबर। आओ जी भैया, नलिनी मैडम के सौजन्य से एक स्टॉक आया है जिसका आज का भाव है 19 रुपए 66 पैसे। और मजे की बात कि मैंने इसको सब जगह चेक किया है तो ये बेन रेशियो पे 3 मंथ पे ओके है ना। बेन रेशियो पे 3 मंथ पे ओके। तो बेन रेशियो पे 3 मंथ पे ओके होने का क्या मतलब? उसका मतलब ये कि भैया इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है ना। पोटेंशियल ज्यादा है। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करेंगे, अपना लॉस अपना प्रॉफिट अपनी हद में रखेंगे, क्योंकि पैसा भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, मेरा केवल तुक्का है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 रुपए 66 पैसे चल रहा है। बीच में मैं इसका नाम भी बता दूंगा। मैं इसमें पहला टारगेट जो पकड़ने की कोशिश करूंगा 30 रुपए का टारगेट में पकड़ के कोशिश करूंगा यहाँ पे। और ये सिग्नलाइज है, बेन रेशियो पर भी ओके है, सिग्नलाइज भी है ना। तो ये है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें अपनी पोजीशन बनाऊं। ये स्टॉक मेरे पास नहीं, तो अगर बनती है पोजीशन तो मैं आपको भेजूंगा जरूर। अभी हम लोग लाइव में 3:14 हो रहे हैं। स्टॉक का नाम जान लेते हैं। स्टॉक का नाम है साइबर मीडिया। और एक बात और सुनिए, कभी कभी पूरी एनालिसिस सुना कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसे भी स्टॉक आते हैं जिनको नहीं लेना होता है। तो नहीं लेना होता है मतलब वो निगेटिव होते हैं। जैसे अभी आज की रील में एक पीछे एक स्टॉक आया था, निगेटिव था वो। तो पूरी बात सुना कीजिए। ये कतई आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता, आपके लिए हितकारी नहीं हो सकता आधी अधूरी बात को सुनना, किसी की भी, चाहे मेरी, चाहे अपने बच्चे की मैं आधी अधूरी बात सुनूं, चाहे मैं अपने पापा की आधी अधूरी बात सुनूं। पूरी बात सुनिए है ना, पूरी बात सुनिए, तब आपको जाके पूरी जानकारी मिलेगी। फिर जाके चार्ट देखेंगे। किसी की भी पूरी बात सुनिए, किसी को भी देख रहे हैं XYZ भजन कीर्तन कर रहे हो तब भी पूरा सुनिए, है ना जी। तो ये इसमें मैंने बता दिया, पता नहीं बताया भी कि नहीं बताया। तो मैसेज चेक कर दिया महाराज, सब लोग मैसेज बहुत करते हैं। ये तो मैं भी देख रहा था, ये तो गोद लिया हुआ है गुरुजी। इस पर तो हमारी आपकी बात हुई है अभी कुछ देर पहले। सर बात हुई पर फिर थोड़ा हॉरर किया ना अभी। अभी ये जिंदा है क्या आपके पास? हाँ सर अभी जिंदा है। तो 7,930 डे चार्ट 7,930 आप देख रहे होगे। हाँ सर ठीक है। हाँ अगला जो रोल ओवर होगा वो भी 7,930 ही रहेगा, उसका भी अगली रोल ओवर का जो बाउंड्री रहेगी वो 7,930 ही रहेगी साहब। हाँ ठीक है सर, वो एसएल रहेगा ना मेरा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। भारत पाक सीमा वही रहेगी सर। अब आपका 25,500 तो ठीक ही रहा होगा। अभी देखिए क्या चलता है, उसे कैसे चलता है, कभी गिर जा रहा है कभी भाग जा रहा है। क्या ये तमाशा लगा रखा है। कोई न्यूज आई, कोई देख रहा होगा न्यूज तो बताएगा। मेरा तो टेक्निकल से काम हो गया। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 3:30 बजने वाला है, फटाफट। नलिनी मैडम का हो गया। जीनियस कंपटीशन सेंटर, बोलिए मास्टर साहब। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं गुरुजी? बस कट रही है महाराज। गुरुजी 2 स्टॉक में फंसे हुए हैं,
सिंजिन इंटरनेशनल है 862 में लिया हुआ है। SYNG। $862 में कहा जाके चले गए आप? ये डे टाइम फ्रेम में लिए थे सर दिसंबर में। एक मिनट 862 कहाँ है? एक मिनट 862 की लाइन खींचने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अरे आओ ना भाई, कहाँ चले गए? अरे 800 इसी को ऐसे कर देते ना, 865 ये आप लिए थे दिसंबर में? दिसंबर में जी सर। यहाँ क्यों लिए थे? ये सर ये आपका BTST कर रहे थे स्विंग पर्पस से 20 SMA का करके। हाँ तो 2 दिन ठीक चला, उसके बाद 2 दिन पूरा लंबा रेड कैंडल बन गया था। तो ठीक है, लो मैं 20 के SMA लगा देता हूँ, 1 मिनट। SMA है ना जी, मूविंग एवरेज सिंपल जी सर। तो इसको 20 कर दिया जनाब, इस पे गया। अरे आ जाओ ना भाई। गलती की थी सर, डे टाइम फ्रेम पे ले रहे थे हम। अरे यार बोलिंजर बैट लगा थे, इस पे तो लगी ना रे, BOLLI है। यही वाला प्राइस है ना? लो प्राइस को ऐसे कर लेता हूँ, डे में कर दीजिएगा सर। डे में आ जाते हैं। कौन है दिसंबर? यही प्राइस दिसंबर। हाँ यहीं पर पटक दे, यही हो गया, यही लग गया ना, क्रॉस हेयर डाल दिया इस पे। हाँ। वीकली पे जाके देखो, क्रॉस हेयर क्या बता रहा है? ये तो बियरिश है जी। मास्टर साहब आप ऐसी गलती कर गए सर, सोचे कि 1-2 दिन रख के निकाल देंगे। अरे आपके सोचने के हिसाब से सरकार थोड़ी चलती है भैया, हम आप इतने बड़े आदमी होते तो सरकार नहीं बदल देते। जी सर। हैं जी। देखिए सरकार चलाती है भेड़ जनता। जी। ये कभी आया है, ऑब्जर्वेशन आया है, जो लोग अपना वो सब करते हैं और मार्केट चलाता है स्मार्ट मनी। बड़े पैसे का मूव समझना होगा, बड़े पैसे का मूव यहाँ पर है भाई साहब। ये देखो, ये बड़ा पैसा मूव कर रहा है। जी सर, अभी वीकली जो आपने बताया था कल, वो उसी तरह का ये फॉर्मेशन बन रहा है। हाँ, हायर हाई फॉर्मेशन। सर मैंने अभी ये 695 पे अभी लिया है। चलिए तो आपके लिए भी कौन सा आप कह रहे हैं कि 695 पे लिया है? मैं सर अमित भाई। अमित जी चलो यहाँ पर, हाँ अभी यहाँ पर 2 सज्जन की बात करेंगे एक स्टॉक में। यहाँ पर 2 सज्जन की बात करेंगे, एक अमित जी की बात करेंगे और दूसरे हमारे मास्टर साहब। अंतर कहाँ है? स्टॉक में नहीं कोई दिक्कत है, अंतर समझिए, अंतर है स्टेशनिंग की। तो जो हमारे मास्टर साहब हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं, जो हमारे मास्टर साहब हैं, उन्होंने दिसंबर 2024 में सिंजिन इंटरनेशनल, आपने स्टॉक का नाम सुना होगा, 865 रुपए पर लिया। तब से इनका होल्ड है, ठीक ठाक क्वांटिटी है, तब से इनका होल्ड है और अभी 713 पर चल रहा है। केस स्टडी पूरी समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो अगर इनका मोटा मोटा आज के प्राइस से अगर लॉस देखा जाए तो ये 16% के लॉस है। 16-17 ही होगा मास्टर साहब, क्यों? जी सर, हाँ वही 16-17 के आसपास है। 16-17%। अच्छा, दूसरे हमारे मित्र हैं अमित भयानी साहब, है ना अमित जी? अमित जी है ना? जी सर। हाँ सर। अमित जी ने मेरे से ये बोला कि गुरुदेव ऐसा है कि मैंने इसको कितने पर लिया है अमित जी? 695 पर अमित जी ने लिया है। यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, आप अगर लाइव में होंगे तो आपको दिख रहा होगा। तो 695 पर अमित भयानी जी ने लिया है और आज के दिन चल रहा है 713 रुपए। तो अमित भयानी जी का भी प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। तो 695 यहाँ पर लगा देते हैं और ऐसे करें तो अमित भयानी साहब जी का 3-4% इसमें प्रॉफिट चल रहा है। अब इन 2 लोगों के ट्रेड में अंतर क्या है? इन 2 लोगों के ट्रेड में अंतर ये है
कि एक आदमी स्टेशन पे जाके गाड़ी पकड़ा और एक आदमी पटरी पर छलांग मार गया। एक सज्जन स्टेशन पे गए, अपना टिकट लिए, ट्रेन में बैठे, और एक सज्जन बोले कि हमारे गांव से ट्रेन निकलता है, पटरी पर पकड़ लेंगे। ये दिक्कत है। तो समझिए, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक में। सिंजिन इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं। तो अगर अमित भयानी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से चल के देखा जाए तो ये स्टॉक स्विंग का एग्जाम्पल है, और स्विंग की कैपेसिटी रखता है कितने ट्रेड तक और कितने परसेंट का आपको अभी यहां से दे सकता है अमित भयानी साहब को। ये अमित भयानी साहब को मोटा मोटा 30 से 35% का टारगेट दे सकता है वेस्कोसिटी वॉल्यूम के लेवल पे। डंडी वाला वॉल्यूम नहीं, वेस्कोसिटी वाले वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। आप भी अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रखिए और जाके देखिएगा कि 865 का लेवल क्या है, और इनका अमित भयानी साहब आपको कितना है? 695। हाँ, 695 और 700 का लेवल क्या है। तो अगर आप देखेंगे वेट करने की तबीयत की, उसको क्या कहते हैं, आसार को देखेंगे तो 695 ये रहा 695 यहां पे, हाँ ये रहा 695 और ये रहा 662। एंट्री में ही 23% का अंतर है। दिखाई पड़ रहा है चार्ट पे? बोलिए। जी सर। एंट्री में ही 23% का अंतर है। इसका मतलब 23% अपॉर्चुनिटी है अमित भयानी साहब के लिए, और मास्टर साहब के लिए 23% का ये पुश बैक है। अब मास्टर साहब को बैठना पड़ेगा, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करके, है ना जी। धन्यवाद क्या मुझे समझ में आ गई? ओके, थैंक यू सर। अब देखिए, अब मैंने आपको कॉम्परेटिव एनालिसिस भी दे दिया प्राइस की। अब जाके कमेंट पकड़ में जाली पकड़ करते रहना। सर ये दूसरा था टीपीएल प्लास्ट। टीपीएल प्लास्ट। टीपीएल जी सर। प्लास्ट। देखिए, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, ये सामने से आके ही लोग बता रहे हैं। हाँ, टीपीएल प्लास्ट क्या है महाराज? इसमें भी सेम सर वही है, 103 पे लिया हुआ है ये। देखिए, इसमें भी सेम हालात है, सेम कंट्रोल सी कंट्रोल बी, है ना जी। एक और शेयर पर भी एशियन मेरे पास 1.25 रुपए से है। अब क्या करें? ACIIN ब्रांड ऑफ नर्सिंग, ये पूछ रहे हैं जनाब। ACIIN मेरे पास ₹1.25 से है। 1 मिनट, ACIIN ये तो करोड़पति बनने का स्कीम लग रहा है। 21 दिन में पैसा डबल। अरे वाह जी, वाह जी, वाह जी, वाह जी, अच्छी बात है। ब्रांड ऑफ नर्सिंग की बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा गुरुजी, डॉक्टर साहब मसाले को सीक्रेट रखेंगे, फिर दुनिया कहेगी 3 भाई तीनों तबाही। क्या आप भी लगता है इंस्टाग्राम में कमेंट सेक्शन बहुत पढ़ते हैं? मैं भी बहुत पढ़ता हूँ कमेंट सेक्शन। इंस्टाग्राम का पूरा मजा भैया कमेंट सेक्शन में ही है, वीडियो में नहीं है। आइए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट चलते हैं, निपटाते हैं इसको। फरीद साहब बताइए। फरीद साहब, अच्छा, फरीद साहब से बात करने से पहले मैं फरीद साहब को बोल देता हूँ। फरीद साहब, जो मैंने आपको कल बोला था क्या आज मार्केट में काम किया? फरीद साहब जी सर, बताइए सर। कह रहा हूँ फरीद साहब, जो मैंने आपको कल भी बोला था, जो मैंने आपको परसों ही बोला था, क्या आज मार्केट में काम किया? हाँ किया ना? देख रहा हूँ सर, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब क्या? आपके पास पहले ही प्लानिंग है मार्केट की, है ना? जी। अगर उस प्लानिंग के अनुसार चलता है तो आपके तुम्हारे नारे हैं, मस्त अपना रहिए। गलत बोल रहा हूँ फरीद साहब? नहीं, बिल्कुल सही सर। अब क्वेश्चन बताइए साहब। सर क्वेश्चन ये, एक सैजिलिटी इंडिया देखिए और ओला। सैजिलिटी इंडिया और ओला में तो अभी थोड़ा सा रुकी। ओला पर तो मेरी बहुत तीखी निगाह है भाई साहब। हाँ, आपने बोला था, मैंने वही रिमाइंड कराया। और मेरा एक तो सैजिलिटी इंडिया देख लीजिए सर। मैं भी इसका स्कूटर खरीदने के चक्कर में हूँ, क्योंकि जो लोग यहाँ पर थे उनका तो ओले हो गया, है ना। सैजिलिटी इंडिया देख लीजिए, अभी वो वेट कीजिए। ओला में दिलाते रहेगा यार, SAGILITY, मैंने बोला। ओला पे नजर रखिए। एक शेयर लेके रख लीजिए। ओला एक शेयर से कहाँ करोड़पति। सैजिलिटी बढ़िया है, सुंदर, उत्तम, बढ़िया। आपने लगता है यूज कर लिया तीर वाले का। हाँ, एंट्री हो गई सर, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है ना जी।
सैगिलिटी इंडिया सर बढ़िया। 2 स्टॉक्स मैंने आपको और भेजे हैं, देख लीजिएगा। सर इस पे ये शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहा हूँ, तो ठीक रहेगा ना? अभी तो ठीक ही पहले जगह पे इसको लिया है चलिए, मैंने। पहले इसको 56-60 तक चलिए, फिर उसके बाद देखते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। क्या करें मैडम। नली मैम मैंने 2 स्क्रीनशॉट और भेजा है सर, ऐसा देखना पड़ेगा। प्रॉमिसिंग। जी सर। अमेरिका में कितना बज रहा है मैडम इस टाइम? 6 बजने वाले हैं सर। सवेरे के? जी सर। ये ट्रम्प नहीं सोएगा रात में। अब मेरा क्वेश्चन ये है नली मैम, क्या आपने इनको उठाया कि नहीं उठाया? अगर आपने नहीं उठाया होगा नली मैडम, फिर मेरे से कभी भी आप क्वेश्चन मत कीजिएगा। नहीं सर, कल ले लूंगी सुबह, अभी तो मार्केट जस्ट ऑफ हो गया है ना। खुलवा के आप ताला लीजिए एनएससी का। डजंट मैटर सर, कल ले लूंगी। अभी नल्ली मैम 2 मिनट बाकी है। यार नल्ली मैम, जी, जो जी। आपने, ऐसा नहीं कि मैं आपकी स्क्रिप्ट नहीं देखता, आपकी स्क्रिप्ट बहुत ही मतलब टू द पॉइंट होती है, लेकिन टू द पॉइंट होने से तब तक मजा नहीं आएगा जब तक जेब में कुछ चौनी अठन्नी ना आ जाए, है कि नहीं? हाँ, तो कैसे पता है गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल है। मेन मोटिव तो पैसा ही दोनों ही है। प्रॉमिसिंग है ना, दोनों ही प्रॉमिसिंग है सर। अरे बहुत पहले से प्रॉमिसिंग है भैया। ये जो दूसरा वाला है, जो आपने दूसरा वाला दिया है ना, ये तो कतई प्रॉमिसिंग है। वो है ना? तो बस मतलब वो बस उसमें आग लगी कभी फट जाए, है ना? हाँ सर, ये वॉल्यूम मैं सोच रही थी कि ले लूंगी इसका थोड़ा। और दूसरा उसके पहले वाला जो है, जिसके लास्ट में प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, जी सर, वो तो पहले भी प्रॉमिसिंग था और अब भी प्रॉमिसिंग है। हाँ वो स्विंग के पर्पज से लूंगी सर। ये दोनों ही बेवफा सनम नहीं है ना? बिल्कुल सर। भैया देखिए, आप सब लोग से गुजारिश है, मेरी बात पर मत जाया कीजिए, इतना प्रोफेशनल नहीं जितने लोग इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल है ना? मैं चार्ट के हिसाब से चलता हूँ, मैं प्रोफेशन के हिसाब से नहीं चलता, है ना? अरे प्रमोद सर भी आए। प्रमोद सर कैसे हैं आप? कमिश्नर साहब कहाँ घूम रहे हैं महाराज? क्या करेंगे सर, कभी सास बीमार तो कभी बच्चे के लिए खरीदारी। लेकिन मैं लेट रात को देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग। क्या शादी की तैयारियां चल रही हैं? हाँ, 2 दिसंबर। ठाकुर साहब को नमस्कार, एसएन सर को नमस्कार। तो क्या बच्चे की शादी की तैयारियां चल रही हैं प्रमोद सर? हाँ जी, थोड़ी शुरू कर दी है। डेट और निकलवा लिए? फाइनल 2 दिसंबर। रिलायंस टाइटन, मैजागॉन डॉक, जीआरएसई, है ना? गोसावी साहब आप ही से बोल रहा हूँ। हाँ जी। रिलायंस टाइटन, मैजागॉन डॉक, जीआरएसई, एमसीएक्स, सीडीएसएल, एक और है एमसीएक्स, सीडीएसएल, एक और कौन सा है? अरे सीडीएसएल वाला है, सीडीएसएल का भाई जो है एक बीएससी, सीडीएसएल है हमारे इन पास। सब में इन सबको बेटे को गिफ्ट कर दीजिए, है ना? वो 2 ही गिफ्ट से खुश है, एलएनटी और अल्ट्राटेक। अरे नहीं, इसको भी गिफ्ट कीजिए, इसको गिफ्ट कर देंगे तो जब वो आपकी उम्र तक पहुंचेंगे, आपके सुपुत्र, तब तक पैसा ही पैसा होगा। ओके सर, थैंक यू, है ना? बच्चे जो भी वो बता दीजिए, देख लेंगे। एक शेयर के बारे में पूछना था। नमस्कार जी, नमस्कार। और श्रीवास्तव जी कैसे हैं? ठीक बा? सब बढ़िया बा, एकदम चकाचक है तेरी। बताइए गोसावी साहब। सर गुफिक बायो GUFIC। अरे आपका काटा हुआ स्टॉक तो पानी भी नहीं मांगता। चलिए इसका एक रीलिट फीलिट कर देते हैं। आज एंट्री कर लिया मैंने, आज ही किया। तो गोसावी साहब का एक स्टॉक है, कितने पर एंट्री किया है सर? आज की है अभी। अच्छा, आज की है। तो आज का भाव इनका 397 रुपए और आज ही की एंट्री है, तो इसी में आसपास की एंट्री होगी। अच्छा, गोसावी साहब के स्टॉक बड़े टू द पॉइंट होते हैं। कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे अंजलि मैडम हो गई, नन्नी मैडम हो गई, गोसावी साहब, बहुत सारे लोग हैं, फरीद साहब, बहुत सारे लोग हैं ऐसे
जिनके स्टॉक्स देखने में बहुत मजा आता है। मजा क्यों आता है कि वो लोग बॉटम से उठाते हैं या ऐसी जगह से उठाते हैं जहां पर ऐसे 2%, 3%, 10% होता है। तो वैसे ही एक स्टॉक है गुफिक बायोसाइंसेस, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर संपर्क में रखिएगा, है ना। टारगेट इसमें क्या लेके चलेंगे, टारगेट इसमें मैं 500 रुपए पकड़ने की कोशिश करूंगा, है ना जी। इसमें तो आज अभी ये मोटा मोटा 400 रुपए का चला और 3:32 हो गया, मार्केट बंद हो गया है। मार्केट बंद हो गया, लेकिन आपके सीखने की तमन्ना और आपके सीखने की ललक कम नहीं होना चाहिए। तो चार्ट से चिपके रहें और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बातचीत करते रहें, है ना। इट्स गुड, गुफिक बायो अच्छा है। सर एक जायसवाल ने कोई इंडस्ट्रीज भी देखी हैं? जायसवाल हम तो सर जितना शेयर लिए थे सब डाउन चल रहा है, सब डाउन चल रहा है। पकड़ के बैठिए, सब आप आ तो निकाले नहीं, अभी 10,000 माइनस चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहिए। देखिए शादी, श्रीवास्तव जी शादी इसलिए किए थे कि तुम्हारा साथ हम जिंदगी भर निभाएंगे, लेकिन साल भर में, लेकिन 6 महीना में परेशान हो गए, है ना। हाँ, तो ये दिमाग से कतई निकाल दीजिए कि ये इजी मनी बनाने का इजी तरीका है। सही बता रहा हूं, ये इजी मनी बनाने का सबसे टफ, सबसे हार्ड तरीका है। टफ और हार्ड क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको डिसिप्लिन में रह के काम करना है, इसलिए हार्ड है। क्योंकि जब आदमी को नियम कानून में बांधा जाता है तो छटपटाने लगता है, और वही साइकोलॉजी है। कौन सा मैडम, कौन सा कह रही थी? जायसवाल वाला? जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज से, जे नेको, हाँ यही। अच्छा है, ये अच्छा है, ठीक तो है, बढ़िया चल रहा है। नहीं इसका मैं मंथली चार्ट भी मैं देख लेता हूँ। सुंदर है भाई साहब, ये अच्छा है। जायसवाल लिखो, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। JAYA, नागपुर की कंपनी है शायद, नागपुर की। @ है ना। चलिए जी, तो आज की सभा समाप्त करते हैं। और देखिए 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए क्लासेस चल रही हैं, जिसको आना हो वो आ जाएगा, जिसको आना हो मत आए। किसी भी टाइप की कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है ना। मन करे सीखिए, मन करे स्वयं से सीखिए। जरूरी क्या है आप समझिए, जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, कुछ भी करना सीखते हैं, यहाँ तक कि बच्चे को पानी पिलाना भी सिखाते हैं। बच्चे को गोली बनाना, का बनाना, ए बनाना, आड़ी तिरछी लाइनें बनाना, हर चीज का सिग्नल ब्रेन तक जाना चाहिए, और उसमें आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा प्राइस मेरा है, कौन सा प्राइस मेरा नहीं। जैसे आज निफ्टी का ट्रेड हो गया और ये बहुत सारे प्राइसेस की बात हुई है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। नहीं ध्यान में रखेंगे ना तो ये, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी बेकार जगह है। मैंने शुरू में बोला ना कि मेरे साथ क्या हुआ, ये बहुत बेकार जगह है। मतलब ये आपको इतना, मतलब ना जिंदा रहने देती है ये जगह, ना मरने देती है। दिक्कत तो ये है, ना जिंदा रहने देता है ये मार्केट, ना मरने देता है, और आदमी वही बीच में फंस के रह जाता है। तो ऐसा काम मत करें, सीख कर काम करें। मैं कतई भी, मैं इस चीज को मैं प्रमोट नहीं करता कि किसी से जाके सीखें। रोज यहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे बैठे, पुरानी वीडियोस जाके देखें, चार्ट देखें, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। यही मैं आपको ही बोल रहा हूँ, यही मैं अपनी क्लास में भी ये स्टेटमेंट बोलता हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा है मेरे गुरु की कृपा से और रगड़ के सीखा है, चमकाया है। जब जूते में पॉलिश किया जाता है, एक बार पॉलिश रखती है ना तो बहुत ही खुरदुरा सा हो जाता है, लेकिन जब दूसरे ब्रश से उसको जब घिसा जाता है तो उसमें चमक आती है। तो अगर उस रिजल्ट को देखेंगे तो एक बार जो एकदम मतलब धुंधला सा होता है, खुरदुरा सा होता है, तो आप ये कभी गैस ही नहीं कर पाएंगे कि इसके बाद की चमक क्या है ना। वो चीज अपने ऊपर करनी है। आप देखिए, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए,
मैं आपको वही बात बताऊंगा जो सीधी है, जो सत्य है और जो आपके लिए काम करे। जो सीधी है, जो सत्य है और जो आपके लिए काम करे। मैंने जो सीखा है वही मैं आपको बताऊंगा। और कहीं से नहीं यूट्यूब से ढूंढ के ले आ दूं, वहां से ढूंढ के ले आ दूं, यहाँ से ढूंढ के ले आ दूं। इतनी सारी चीजें डिस्कस होती है ना। अब जैसे मैं आपको आज मैंने आपको वो बताया रिलायंस में और 2-4 स्टॉक में, मैंने आपको वो रूल बताया। आप जाके खोजना उसको, आप जाके खोजना, आपको नहीं मिलेगा, है ना। सर्काडियन वो आपको नहीं मिलेगा। सर्काडियन से और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, रूल नहीं मिलेगा वो। इसको शेयर मार्केट में कैसे यूज करते हैं। हर चीज का चलने का एक समय होता है, हर चीज के गिरने का भी समय होता है। लाइफ कभी एक सीधे में नहीं चलती है। आज के 1-1.5 महीने पहले मैं स्मूथली चल रहा था, अभी देखिए मेरा एक पैर अंदर एक पैर बाहर रहता है। भाग के आता हूँ लाइव करने, वाइफ फोन करके बोलती है 1:45 हो गया, आ जाओ, आपकी लाइव का टाइम हो गया। कल भी उन्होंने फोन किया तो 1:20 पे ही मैं आ गया, तो मैंने चला तो 10 मिनट सो लेता हूँ। आज मैं फटाक से मैं लाइव में आ गया। तो जब मैं इस नियम, देखिए मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा व्यस्तता हो जाती है या कोई इमरजेंसी पड़ गई, तभी मैं लाइव में नहीं आता, नहीं तो मैं आता ही आता हूँ। क्योंकि मुझे भी ये बात पता है कि आप लोगों के साथ मुझे जुड़ना है, मुझे भी ये बात पता है। हाँ, कल एक अलग केस था कि कल सो गया मैं। वो भी सो क्यों गया, क्योंकि रात भर मैं क्लासेस में था, 12 बजे के बाद मैं क्लासेस में आ गया था। रात भर सोया नहीं, दिन भर इधर से उधर, उधर से उधर होता रहा, तो उसी चक्कर में आंख लग गई। नहीं तो लाइव में आने की 2 ही चीजें, या तो मैं घर के बाहर हूँ या तो मेरे साथ इमरजेंसी है। इमरजेंसी कोई भी हो सकती है, खुशी की भी हो सकती है, ऐसा नहीं गम की हो, खुशी की भी इमरजेंसी हो सकती है। कोई इमरजेंसी में कोई खुशी आ गई, है ना। इमरजेंसी को हमेशा दुख में मत लिया कीजिए, है ना। तो ये चीज है, आप बातों को समझें। मैं आपको अभी यहां पर बैठे बैठे मैं कम से कम आपको 100 स्टॉक दे दूं। 100 स्टॉक में पोजीशन बना लो, एक स्टॉक ले लो सारे, 1 महीने बाद बस देखना। 100 स्टॉक में बैठे बैठे आपको बता दूं, 1 महीने बाद देखना। अगर 100 स्टॉक में एक स्टॉक ले लो और आज के 30 दिन बाद सब कुछ डायरेक्ट एग्जिट कर लेना, परसेंटेज देख लेना क्या गेन है क्या लॉस है। देखिए ये सब जो बातें ना लोगों को बेवकूफ करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए बताई जाती। मैंने भी न्यूज बहुत देखे हैं, मेरे से ज्यादा नजदीक तरीके से आप, मैं किसी को तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने जिस नजदीकी से बजट सेक्शन देखा है, जिस नजदीकी से युद्ध देखा है, जिस नजदीकी से हर एक इवेंट को देखा है और उस इवेंट का प्राइस के एक्शन पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैं इवेंट में कभी भी, आप लोग कहते ना इवेंट में ये ले लो, 2 रुपए का ले लो 20 रुपया हो जाएगा, 20 रुपए का ले लो 40 रुपया, वो सब के फालतू की बातें हैं। मैं इवेंट के दिन में ये देखने की, आप मेरी बात ये सुनो, ये डिस्कशन का मुद्दा है। इवेंट वाले डेज में, युद्ध वाले दिनों में मैं ये देखने की कोशिश कर, इस टाइप का कुछ भी हो गया, चुनाव हो गया, मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि कहां पर जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस करेगा। मैं चार्ट, मतलब मैं 1 सेकंड के चार्ट से लेकर मैं 6 महीने तक का चार्ट देखता हूँ। हर एक सिस्टम पे लगे रहते चार्ट, क्योंकि हर एक चार्ट पर सीधी नजर रहती है। मैं उस चीज को ऑब्जर्व करता हूं, मैं उस चीज को एनालाइज करता हूं किस तरीके से ये मूवमेंट ले रहा है, टाइम वाइज और प्राइस वाइज। प्राइस गोज टू एवरेज हो रहा है या एवरेज गोज टू प्राइस, किस तरीके से मूवमेंट ले रहा है। देखिए मैं कह रहा हूं, अगर 100 में से अगर आप यहां पर 60% भी सही है, मैं लिख के दे रहा हूं, 1 लॉट निफ्टी में आप महीने में कम से कम 50,000 रुपए बनाओगे, कम से कम। मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, एवरेज निफ्टी का 1 लॉट में 50 पॉइंट का ले लो ट्रेड, 50 पॉइंट का। अरे आज ही का ट्रेड देख लो मेरे मित्र, चलो 5 मिनट और डिस्कशन कर लेते हैं। आज ही का ट्रेड देख लो मेरे मित्र, ये देखिए आप, 1 घंटे का चार्ट है, देखिए 1 घंटे का चार्ट है, ये देखो, कर लो बड़ा, बोलिंजर बैंड लगा लो, स्टडीज में जाओ और बोलिंजर बैंड्स लगा लो। ये देखिए यहीं पर आपका ट्रेड है, इसी के नीचे स्टॉप लॉस है, 238 पे लिया था। देखिए आप नहीं संभाल पाओगे 1 लाख का प्रॉफिट। 1000 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 600 क्वांटिटी तो अलग क्यों, आप 1 लाख का प्रॉफिट नहीं संभाल पाओगे, ऐसा है। 1 लॉट का प्रॉफिट नहीं संभाल पाओगे, ऐसा है। क्रूड देखो, ये देखो क्रूड, यहां पे लगाओ, यहां पे आओ, ऐसे आओ,
मेरा क्रूड में ट्रेड चल रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा क्रूड में ट्रेड नहीं चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, ऑप्शन में नहीं, फ्यूचर में बैठा हूं। देखिए सिंपल है, आवरली पे आइए, हर एक चीज। अब देखिए सर्काडियन यही है सर्काडियन। अब ये सर्काडियन कैसे हो, मैं आपको कभी समय निकाल के बताऊंगा कि सर्काडियन। अब देखिए यहाँ पर 22 सेल आ रहा है, इसको बंद कर लो इसको, और इसको ऑन करो, इसको बंद कर लो। ये देखो जब तक इसके ऊपर चल रहा है तब तक ये मरेगा नहीं। देखो फिर सपोर्ट पे आके बैठा, जब तक ये ऊपर चल रहा है तब तक ये मरेगा नहीं, इस पर जब तक ये इसके ऊपर चले तब तक मरेगा ही नहीं। तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई। मैं कुछ चीजों की बैक टेस्टिंग में बैठा हूं, कुछ चीजों की फॉरवर्ड टेस्टिंग में बैठा हूं। सर कल भी निफ्टी बेयरिश है? कहाँ बेयरिश है निफ्टी? कहाँ बेयरिश है? आज ही कहाँ बेयरिश थी भैया निफ्टी? 24,600-750 के तो ऊपर ही क्लोज हुई, 24,768 की क्लोजिंग है। एडजस्टमेंट रेट क्या है इसका? -35 पॉइंट का एडजस्टमेंट है इसमें। हाँ ठीक है, कहाँ बेयरिश है कल निफ्टी? एक मिनट, बेयरिश कौन बोल रहा है? सपोर्ट पे बंद हुई है मेरे ट्रेड इस तरीके। अब जैसे किसी एक सज्जन ने मेरे को कमेंट, एक सज्जन ने लिखा था कि आप बाई सेल सिग्नल ढूंढते हो तब इसको क्यों देखते हो? सॉरी, ये जैसे चार्ट है ना, अरे ये वाला, जब सिग्नल ही करना है इसको ऑन कर दीजिए। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा लीजिए, इसको ऑन कर दीजिए निफ्टी। जब आप बाई सेल देखने के लिए बोलते हो फिर आप सिखाते क्यों हो? तो अब देखिए यहाँ पर बाई सेल आप देख रहे हो, ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने आता हूं। भैया चाचा बात ऐसी है कि पहले थी ऐसे चौकोर टाइप का लकड़ी थी, फिर उसको काट के गोल किया गया। तो जब गोल किया गया तो उसमें एक डंडा लगाया गया और एक गोल पीछे लगाया, तो उसके बाद साइकिल बनाया, वो क्या कहते हैं, ठेला बना। फिर किसी के दिमाग में बुद्धि आई कि इसको ऑटोमेटिक कर दे, तो उसने इंजन लगा दिया। फिर धीरे धीरे वो टायर से होते हुए ट्यूबलेस टायर तक आ गया। फिर डीजल इंजन का एवोल्यूशन हुआ, फिर पेट्रोल इंजन का एवोल्यूशन हुआ, फिर अभी आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गया। सुनिएगा बात को जो मैं बोलना चाह रहा हूं। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गया, अब हाइब्रिड इंजन आने लगे, इलेक्ट्रॉनिक से भी चलेगा भैया, डीजल पेट्रोल से भी चलेगा। तो भैया पाषाण युग में नहीं ना जी रहे हो, कुछ चीजें तो ऑटोमेटेड करनी पड़ेंगी जो पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक करे। ये वही सिस्टम है। एवरेज गोज टू प्राइस, प्राइस गोज टू एवरेज, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, डाइवर्जेंस जीरो, कन्वर्जेंस जीरो। विजय भैया 5 मिनट दीजिए, मीटिंग में हूं। विजय भैया 5 मिनट दीजिए, मीटिंग में हूं। बोलिए ना, बोलिए। अच्छा अच्छा, आ जाइए ना, आ जाइए। तो कब तक तुम मैनुअल चार्ट देखो? देखिए मेरे लेवल पे क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको टेलीग्राम दिखाया, मेरे को इसका रिजल्ट 1 सेकंड में चाहिए। 1 सेकंड में क्या, मेरे को चार्ट देखते ही समझ में आना चाहिए। तो फिर मैं जाके फिर बोलिंजर बैंड ये वो ना देखे, मैं सीधे मैं अपना सिस्टम देखूंगा ना कि सिस्टम क्या बोल रहा है, फिर मैं सीधे अपना सिस्टम देखूंगा। ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने आज तक की जितनी पढ़ाई लिखाई अपने लिए की, इस प्रोफेशन के लिए जितना भी मैंने पढ़ा लिखा, वो मैंने एक जगह बनाया। अभी मैं और बहुत सारी चीजें बनाने पर लगा हुआ हूं, आने वाले टाइम में उसको भी लॉन्च किया जाएगा। बट आप समझिए उस बात को, आप उस बात को समझिए। अब देखिए, किशोर कुमार ने गाया हुआ है, किशोर दादा ने, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। देखिए मेरे लिए जरूरी है कि मेरा पैसा काम करना चाहिए। मेरे लिए ये जरूरी है कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बेस चीजें बताई गई हैं, चावल पहले धरती में उगाया गया तो धरती में उगाएगा, और मिट्टी में इतना पोषण है तो मिट्टी जाके क्यों नहीं खा लेते? फिर चावल और गेहूं क्यों खाते? मिट्टी खा लो, सारी चीजें मिट्टी से ही तो निकल रही है, मिट्टी ही खा लो भैया, चावल दाल काहे खा रहे? तो ये तो वही चीज हुआ, ओरिजिनल वाला है, मिट्टी ही खा लो।
तो आपको बात को समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपसे हर तरीके की डिस्कशन में इन्वॉल्व होता हूं। हर तरीके की डिस्कशन मतलब क्या कि कहीं भी किसी भी तरीके से आपको बातें समझ में आ जाए, बस। कोई भी एंगल हो, कोई भी सरफेस हो, कोई भी एंगल हो, कोई भी सरफेस हो, कोई किसी भी टाइप की एयर हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कुछ भी, आपको मतलब आप समझो कि मेरा लक्ष्य है कि आप समझ जाओ बस। बाकी उसमें क्या कहते हैं, अपना मेंटरशिप में आते रहिए मत आते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले नॉमेन कल्चर को तो समझिए। बोलते हैं नॉमेन कल्चर, ये नाम कैसे पड़ा उसको तो समझिए भैया। क्योंकि जैसे आप मेरे से बोलते हो ना कि सर मैं आपकी मेंटरशिप में आना चाहता हूं, तो मैं भी ये समझता हूं, सही बताऊं मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूं। मैं भी ये सोचता हूं कि क्या आप मेरी वो मेंटरशिप आपके लिए काम करेगी क्या। मैं अपने लिए भी सोचता हूं कि मेरी मेंटरशिप आपके लिए काम करेगी क्या। क्योंकि अगर आप यहां पर मुझे नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर नहीं समझ पाएंगे। ये किसी के भी साथ हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर मयंक राव साहब है, मोहम्मद फरीद साहब है जो स्टॉक मार्केट पढ़ाते सिखाते हैं। मान लीजिए फरीद साहब मैथ पढ़ाते हैं, मयंक साहब साइंस पढ़ाते हैं। अब जब वो रोज आके लोगों को हर चीज मैथ और साइंस के बारे में बताया, अगर आपको उनकी वो बातें समझ में आ रही तब वो आप उनकी जाकर ट्यूशन लो ना, मयंक साहब और फरीद साहब की। जब समझी में नहीं आ रहा का मतलब कबूतर आपका उड़ा पड़ा है तो क्यों समझोगे उनसे। दूसरे को पकड़ो, दूसरे को पकड़िए। और आज के दिन में इंफॉर्मेशन का इतना ओवरफ्लो हो चुका है ना, मतलब घड़े के ऊपर से बह रहा है। मतलब इंफॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए, इसके ऊपर से निकल के भाग रहा है इंफॉर्मेशन। ये लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं क्या करना है। दो तीन चीजें काम कर लीजिए, अपने जीवन में से न्यूज को निकाल दीजिए, बिजनेस चैनल्स को निकाल दीजिए। दो चीजों को निकाल, न्यूज, बिजनेस चैनल। नॉइज कम कर दीजिए अपनी लाइफ में। पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग लाइफ की नहीं, प्रोफेशनल लाइफ नहीं, पर्सनल लाइफ की। आप जैसे ये सब काम कर दोगे ना, आप देखोगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप मास्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप रजिस्ट्रार हो, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। ये मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा, उपदेश दे रहा हूं तो जूते से मारो, उपदेश नहीं दे रहा। ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है मेरे मित्र, इसलिए मैं बोल रहा हूं, और कोई रीजन नहीं। मेरे साथ ये घटना घटित हुई है। कोई भी ऐसे आके लाइव में नहीं बोलने वाला है, गूदा होना चाहिए बोलने के लिए। घटित हुआ है, मैं आपको पर्सनल चीजें बताता हूं जिससे आप लाइफ लेसन लें। मैं आपसे छोटा भी हो सकता हूं और बहुत से लोग हैं जो मेरे सीनियर भी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने बता दिया। अब आप उसको जांच परख के देख लो कि भैया क्या जीवन का सत्य यही है, क्या ये जीवन का सत्य नहीं है, क्या सत्य है या असत्य है, धर्म है या अधर्म है, पुण्य है या पाप है। तो इन सब बातों को समझिए, फिर आप आगे बढ़िए, फिर आप आगे बढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो 1 जुलाई कल हो जाएगी, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को खंगालिए कि क्या मैं इस प्रोफेशन के लिए बना हूं। अगर हाँ तो मुझे क्या करना होगा, डायरी पर लिखिए, विल्सन का लॉ का बोलता है लिखिए, बना हूं हाँ, फिर मुझे क्या करना होगा स्टेप डिफाइन कीजिए, एक्सेल शीट पे लिख लीजिए। मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ रहता है, एक्सेल शीट, मुझे क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे करना होगा, कहाँ जाके पढ़ना है, किससे मेंटरशिप लेनी, मेरे बिना मेंटरशिप के ही मेरा काम चल जाएगा, मैं सौरभ जी से पूछ के मैं अपना काम चला लूंगा। कीजिए ना, मैं फिर आपकी मदद ना करूं तो बोलो। 1 रुपए की दरकार नहीं, बस दरकार ये है भैया कि सीखो। 1 रुपए की भाई साहब दरकार नहीं है आपसे, दरकार इतनी है कि सीखो। जब सीखना चालू करोगे, और वही है ना कि मास्टर साहब ने टार्च दे दिया कि बेटा ये लो टार्च, ये 4 मीटर दिखाता है। अब मयंक साहब भिड़ गए जाके, 4 मीटर दिखाता तो 5वां कैसे जाऊंगा। अब भिड़ गए तो गुरु जी भी चले गए, मयंक जी भी चले गए। अरे चाचा 5 फीट दिखाता है तो 1 फीट बढ़ो तो अपने आप 6वां फीट दिखाएगा। अब मयंक जी ने क्वेश्चन किया कि सर ये 5 ही फीट दिखाता, 6वां फीट कैसे दिखूंगा। मैंने मयंक जी से बोला, मयंक जी 1 फीट चलो, तो मयंक जी से पकड़े थे, 1 फीट चले, 6वां फीट दिख गया। मयंक जी सटाक से समझ गए, मयंक जी सटाक समझ गए, जो प्राइस बीत गया वो पुराना हो गया, अब नया प्राइस आएगा।
इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं आपको अपने थॉट्स देने का, इसके लिए कितना काम करता है आई नेवर नो, बट कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं जिससे लगता है कि चलो अगर एक आदमी को भी बचा ले गया तो ये लाइफ धन्य हो जाएगी। अपना ध्यान रखें, सीखते रहें, समझते रहें। मैं चलता हूं, फिर मिला जाएगा कल। धन्यवाद, शब्बा खैर, नमस्कार, है ना जी। टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, ध्यान रखिए, अपने बच्चों को भी सिखाएं। आने वाला समय स्किलफुल लोगों का है, नौकरी वालों का नहीं है। आपके इतना सिखाने पर अगर नहीं समझ में आएगा तो किसी के सिखाने पर नहीं समझ में आएगा, है ना जी। कोई भी आगे 2 घंटा चिल्लम चोट नहीं करने वाला आपके साथ, ठीक है जी। धन्यवाद, टेक केयर।